तो हम लोग अभी गुडविल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, पूरा प्रॉपरली समझेंगे कि गुडविल क्या होता है और जो पार्टनर होता है वो गुडविल के पैसे क्यों लेके आता है, उसका क्या ट्रीटमेंट अपने को करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। तो जब भी पार्टनर एडमिशन लेता है तो एडमिशन के टाइम पे हम उससे दो चीज़ें मंगवाते हैं। एक तो हम उसको बोलते हैं कि भैया तू कैपिटल के लिए पैसे लेके आ, और सेकंड हम उसको बोलते हैं कि गुडविल के लिए पैसे लेके आ। तो इन दोनों का अलग अलग रीज़न होता है, वो रीज़न अपने को पहले समझना है। हमने 11th के अंदर कवर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, वहाँ पे सीखा था असेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है। तो जितनी भी फर्म की नेट एसेट है, जैसे ही कोई नया पर्सन पार्टनर बनेगा तो उसका भी हिस्सा, उसका भी शेयर नेट एसेट में आ जाएगा, मतलब नेट एसेट पे उसका भी राइट बनेगा। तो इसीलिए हम उससे कैपिटल मंगवाते हैं। तो किसी भी पार्टनर को नेट एसेट में राइट देने के लिए हम लोग उससे क्या मंगवाते हैं, कैपिटल। फिर गुडविल क्यों मंगवाते हैं उसका रीज़न समझिए। जैसे मान लो कि हम 3 लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की। ठीक है। फर्स्ट ईयर हमें लॉस हुआ, सेकेंड ईयर लॉस हुआ, थर्ड ईयर से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, और अब हमारी जो पार्टनरशिप है वो स्टेबल हो चुकी है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है अच्छा भला। इस टाइम पे मुझे कोई ज्वाइन करना चाहता है, पार्टनर बनना चाहता है। ठीक है। तो क्या उसे स्टार्टिंग वाली जो हमने मेहनत की है वो करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। जो रेपो हमने मार्केट में डेवलप किया उसका बेनिफिट न्यू पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसे बेनिफिट मिलेगा। तो जो उस बेनिफिट को रिसीव करने के लिए वो बेनिफिट न्यू पार्टनर को मिलेगा, उस पर्पस के लिए हम क्या मंगवाते हैं, उससे गुडविल के पैसे मंगवाते हैं। ठीक है ना। तो उसे प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, और जो वो प्रॉफिट जनरेट होगा वो किसके कारण होगा? क्योंकि पास्ट एफर्ट थे हमारी रेपो, इसके कारण प्रॉफिट जनरेट होगा। उसका बेनिफिट न्यू पार्टनर को भी मिलेगा, तो उसे गुडविल लेके आनी पड़ेगी। ठीक है। कैपिटल क्यों लाता है? ताकि नेट एसेट में पार्टिसिपेट कर सके, और गुडविल क्यों लाता है? ताकि प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। अब गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, इसके बहुत सारे मेथड थे जो सेकंड चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं। मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग वो रिवाइज कर लेना कॉन्सेप्ट वापस, और डाउट हो तो क्लियर कर लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग सबने रिवाइज कर लिया होगा। आप लोगों को पहले सेकंड चैप्टर की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट करना है। ठीक है। तभी आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे मेथड थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वो सारे हमने कवर कर लिए थे। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो इसके अंदर हम लोग समझेंगे, उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली। ठीक है। चलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन के टाइम पे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो इसके लिए हम लोगों को एक छोटी सी टेबल बोल दो, डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा। चलो, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप लोग अभी से नोट मत करो, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में नोट करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे अभी, तो अभी आप लोगों को नोट नहीं करना है। चलो, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला, फर्स्ट यहाँ पे कर देंगे, फिर सेकंड आगे करेंगे। क्या क्या अपने पास पॉइंट हो सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना, कई बार क्या होता है पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनर ये चाहते हैं कि गुडविल की अमाउंट न्यू पार्टनर लेके तो आए, लेकिन वो उसे फर्म के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, वो उसे प्राइवेटली रिसीव करना चाहते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, मना नहीं किया हुआ, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका क्या रीज़न है? मान लो प्राइवेटली किसी ने गुडविल प्रोवाइड की, ठीक है, और सामने वाले जो पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन्होंने बाद में इन फ्यूचर मना कर दिया कि भाई तूने तो हमें गुडविल के पैसे दिए ही नहीं थे, तो उसके पास में कोई प्रूफ नहीं रहेगा। इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन होती है पार्टनरशिप की वो फर्म के थ्रू करनी चाहिए, प्राइवेटली नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये एक ऑप्शन अवेलेबल है जो पार्टनर्स कई बार अवेल करते हैं। ठीक है। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, व्हेन गुडविल इज पेड, जब आपने गुडविल पे की प्राइवेटली, प्राइवेटली गुडविल पे करने का मतलब क्या हो गया
कि वो पैसा आप फर्म के अंदर लेके नहीं आए। जब आप फर्म में पैसा लेके ही नहीं आए तो क्या फर्म के अंदर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉसिबल है? नहीं है। फर्म के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फर्म में तो पैसा आया ही नहीं। तो इसके आगे हम लिखेंगे नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल ओनली। बाकी सब चीज़ें तो होगी, लेकिन गुडविल के लिए कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। गुडविल के लिए ना तो आपको कोई एंट्री पास करनी है, ना ही कोई अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। जब प्राइवेटली पे कर रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है गुडविल के लिए। चलो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि सेकंड क्या पॉसिबल हो सकता है। जब हमने पार्टनर को बोला कि आपको गुडविल के लिए पैसे लेके आने हैं, तो ऐसा हो सकता है वो कैश लेके आए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो कैश की जगह कोई असेट लेके आ जाए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो गुडविल के पैसे नहीं लेके आई, वो हमसे थोड़ा टाइम मांग ले, वो बोले कि गुडविल के पैसे मैं बाद में दे दूंगा, कैपिटल अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो अपन ऐसे माइंड में सोचेंगे यार ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? एकदम पॉसिबल है, प्रैक्टिकल बात है। देखो मेरे पास कोई पार्टनर बनने आया और उसने बोला कि भैया कैपिटल के पैसे तो अभी लेके आ रहा हूँ और जो गुडविल के पैसे है वो मैं 2 महीने बाद में, 1 साल बाद में, 2 साल बाद में पे कर दूंगा। ठीक है, मैं पे नहीं करूँ तो मेरी कैपिटल से डिडक्ट कर लेना। ठीक है, या फिर मेरे प्रॉफिट में से रख लेना, मेरे को प्रॉफिट मत देना तब तक जब तक मेरे गुडविल के पैसे एडजस्ट नहीं हो जाते। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली होती भी है। तो पहले हम सीख रहे हैं कि वो गुडविल के लिए कैश लाता है या असेट लाता है, तब क्या एंट्री पास करेंगे। फिर सेकंड हम सीखेंगे कि वो गुडविल के लिए कैश नहीं लाता तो क्या हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। सेकंड में आओ। सेकंड, व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश, पेड इन कैश या फिर असेट के थ्रू पे हो रही है, तो हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। मैं केवल आपको गुडविल की एंट्री पास करना बता रहा हूँ। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री होती है बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो अलग बात है। मैं आपको केवल और केवल गुडविल का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला, जब वो गुडविल लेके आएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे। वो कैश में लाया तो कैश लिख देंगे, वो चेक के थ्रू, डीडी के थ्रू गुडविल लाया तो बैंक लिख देंगे, अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 में आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, मान लो वो असेट लेके आए, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, वो असेट लेके आए। यहाँ पे तो वो कैश और बैंक लाया, मान लो असेट लाया तो क्या करेंगे, तो असेट डेबिट कर देंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, यानी कि जब न्यू पार्टनर आएगा तब वो कैश लाए या फिर असेट लाए, एंट्री सेम रहेगी, बस जो चीज़ लाया है वो डेबिट कर देंगे। अच्छा, कैश, बैंक, असेट को डेबिट क्यों किया? कौन से अकाउंट का रूल अप्लीकेबल हो रहा है? रियल अकाउंट, क्योंकि ये अपनी कैश भी असेट होता है, बैंक भी असेट होता है, और बाकी कोई असेट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह कुछ भी लाए वो भी अपना क्या होता है, असेट होता है। तो हमारे रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो यहाँ पे अपने पास में असेट आ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और किसके रिगार्डिंग आ रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल के रिगार्डिंग। अब जो ये गुडविल के पैसे लेके आया है, ये जो गुडविल के पैसे लेके आए ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, चाहे वो असेट लाया हो चाहे वो पैसे लाया हो। इसके लिए सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब ये नई चीज़ क्या आई है वो समझते हैं। देखो, हम लोग कभी भी सैक्रिफाइस करने को रेडी नहीं होते, लेकिन अपने को कुछ बेनिफिट मिल रहा हो तो सैक्रिफाइस करने को रेडी हो जाते हैं। ठीक है, नया पार्टनर आएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में शेयर कम मिलेगा, तो वो क्यों रेडी होंगे, गुडविल के कारण। गुडविल के जो पैसे आएंगे वो उन पार्टनर्स को मिल जाएंगे जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, हो सकता है वो सारे सेक्रीफाइस करें, हो सकता है उनमें से कोई एक या कोई 2 पार्टनर सेक्रीफाइस करें, ऐसा भी हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशियो में चेंज होने से उसे गेन भी हो जाए। सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है और हर टाइप के क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर कवर्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। वापस इस बात को सुन लो, कोई भी पार्टनर सेक्रीफाइस करने को तभी रेडी होता है
जब उसे उसके बदले में कुछ कंपनसेशन मिले। तो यहाँ पे पार्टनर को फ्यूचर प्रॉफिट में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और उसके लिए कंपनसेशन क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल उसका कंपनसेशन है। ठीक है, तो जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री किसकी थी, गुडविल के पैसे लेके आए। सेकेंड एंट्री किसकी थी कि जो गुडविल के पैसे लेके आए वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल गए। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि पार्टनर ने गुडविल के पैसे विड्रॉ कर लिए, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इफ पार्टनर विड्रॉ अमाउंट ऑफ गुडविल, जितना विड्रॉ किया उसके लिए एंट्री पास करेंगे। पार्टनर नॉर्मली भी कैश विड्रॉ करता है तो भी जो एंट्री पास करते हैं सेम ही रहेगी। क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब विड्रॉ कर रहा है तो या तो टू कैश आ जाएगा या टू बैंक आ जाएगा। विड्रॉ करने की एंट्री सेम ही रहेगी, चाहे पार्टनर कभी भी विड्रॉ कर रहा हूँ, गुडविल ही नहीं कोई सी भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ तो भी यही एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता तब अपन डेबिट करते हैं और इंक्रीज होता है तब हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रीटमेंट था अपना, जब न्यू पार्टनर प्राइवेटली गुडविल का पेमेंट करता है तो उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। जब न्यू पार्टनर है वो कैश लेके आता है या असेट लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है, ये पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो उसकी एंट्री पास होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। कौन से रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और बाई चांस मान लो पार्टनर विड्रॉ कर लेता है गुडविल का अमाउंट फर्म से तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये क्वेश्चन बोलेगा तभी करेंगे, अपने मन से इनमें से कोई सा भी काम अपने को नहीं करना है। क्वेश्चन बोलेगा तभी हम ये सारे ट्रीटमेंट करेंगे। चलो अब अपन आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट क्या पॉसिबल है कि जब पार्टनर है वो गुडविल के पैसे लेके ही नहीं आया, उस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे। पार्टनर ने बोला यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। व्हेन पार्टनर डू नॉट ब्रिंग when partners do not bring goodwill amount, गुडविल का पैसा है वो पार्टनर लेके ही नहीं आए। ठीक है, फर्म में उन्हें गुडविल का पैसा लेके आना था, पार्टनर गुडविल के पैसे लेके नहीं आए, तो क्या फर्स्ट एंट्री हम कर पाएंगे जो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हम बिना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए इसे छोड़ दें, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इन फ्यूचर तो वो फर्म को पैसे देगा ही ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक अकाउंट ओपन कर देंगे। हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। अब करंट अकाउंट क्या होता है वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में पूरा बताया हुआ है, करंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी बताया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इस करंट की जगह कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझना है कि ये क्या हुआ, ऐसा हमने क्यों किया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ए एंड बी पार्टनर है, सी को एडमिशन दिया, सी को बोला कि भैया तुम्हें 1 लाख तो कैपिटल के लिए लेके आना है, ठीक है, और 20,000 तुम्हें गुडविल के लिए लेके आना है। सी को हमने बोला कि 1 लाख तो कैपिटल के लिए लेके आना है और 20,000 किसके लिए लाना है, तुम्हें गुडविल के लिए लाना है। ठीक है, अब सी ने बोला यार मेरे पास 1 लाख तो अभी पड़ा है लेकिन 20,000 मैं आपको आफ्टर 6 मंथ्स पे कर दूंगा। तो ए और बी ने बोला चलो कोई बात नहीं है, आजा तू पार्टनर तो बन जा, 1 लाख तो अभी तेरे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 20,000 तू बाद में दे देना। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है, तो हम लोग यहाँ पे सी का कैपिटल लिख देंगे, सीज कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आता है, कितना आ गया 1 लाख। इस 20 का क्या करेंगे, अपन ने एंट्री क्या पास की है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पता है सी का हमने करंट अकाउंट ओपन कर दिया और उस करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव कैसे हुआ,
यदि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो तो पॉजिटिव होता है और डेबिट हो तो नेगेटिव होता है। हमने करंट अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया, तो उसका बैलेंस भी क्या हुआ, डेबिट हुआ। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस है तो वो क्या हुआ, नेगेटिव बैलेंस हुआ। तो जब अपना करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है तो वो अपोजिट साइड में लिखेंगे, मतलब इस साइड में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सीज करंट अकाउंट। कितना आ गया, 20,000। पता है इनडायरेक्टली हमने क्या किया, हमने उसे बोला कि तूने 1 लाख रुपये इंट्रोड्यूस किए, 20 तेरा हमने पहले ही नेगेटिव कर दिया। तो अल्टीमेटली मान लो अब पार्टनर ये छोड़ के जाता है तो इसे वापस कितने मिलेंगे, क्या इसे पूरे 1 लाख मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 20,000 इसका ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस हमने क्रिएट कर दिया है। अब इसे कितना मिलेगा, 80,000 ही मिलेगा। बात आई समझ में। हमने डायरेक्टली उसके कैपिटल को इम्पैक्ट नहीं किया, डायरेक्टली उसकी कैपिटल में से 20,000 माइनस नहीं किए, लेकिन इनडायरेक्टली हमने करंट अकाउंट ओपन करके उसकी जो कैपिटल थी उसे रिड्यूस कर दी। यदि अब वो फर्म छोड़ के अभी जाना चाहे, वो बोले यार मेरे को तो नहीं जम रहा, मुझे जाना है, तो उस सिचुएशन में हम उसे पूरे 1 लाख रुपीज़ नहीं देंगे, उसे कितना देंगे, 80,000। ठीक है, तो इसलिए इस सिचुएशन में एंट्री पास करना ज़रूरी है। ठीक है, इन फ्यूचर जब वो पेमेंट कर देगा, मान लो इन फ्यूचर उसने ये 20,000 पे कर दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। तो सी का करंट अकाउंट पहले डेबिट हुआ था 20 से, अब क्रेडिट कर दिया 20 से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसकी कैपिटल कितनी रहेगी, 1 लाख ही रहेगी। तो ये वाला ट्रीटमेंट भी हमें करना ज़रूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड सिचुएशन के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड सिचुएशन क्या है, जब वो पैसे लेके आता है, थर्ड सिचुएशन क्या है, जब वो पैसे नहीं लेके आता। अब मैं आपको एक स्पेशल केस बता रहा हूँ, वो स्पेशल केस अपने को अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन कभी बोलेगा नहीं, अपने को अपने मन से करना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन में कभी भी नहीं लिखा हुआ होगा कि आपको इसका कोई ट्रीटमेंट करना है क्या, लेकिन आपको ही आइडेंटिफाई करना है और आपको ही इसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्या पॉइंट है, क्या ट्रीटमेंट है, देखते हैं। व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट। पता है ये क्या कहना चाहता है कि गुडविल पहले से बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। जैसे अपने को क्वेश्चन में बैलेंस शीट बताया हुआ होगा, यहाँ पे गुडविल पहले से लिखा होगा, जितना भी अमाउंट है, सपोज करते हैं 30,000 लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी गुडविल पहले से बैलेंस शीट में लिखा हुआ हो, वो अपना कैपिटल नेचर का लॉस होता है, उसे राइट ऑफ कर दो, उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसके लिए क्या जर्नल एंट्री आप पास करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री पास होगी। ठीक है, क्या एंट्री होगी, एक सेकेंड, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और कौन से रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। बाकी सब जगह गुडविल को हमने किस में किया है, न्यू रेशियो के अंदर, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर किया है। यहाँ पे किस में होगा, ओल्ड रेशियो में। अच्छा, बाकी वो कैश लेके आया या सेट लेके आया, वो वाली एंट्रीज होगी क्या, वो वाली भी होगी, उनमें कोई चेंज नहीं है। ये एक एडिशनल सिचुएशन है उन दोनों के साथ में, वो एंट्रीज तो पास करनी है आपको। जब कभी भी आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है या क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बैलेंस शीट ₹30,000, इसका मतलब हमें उसे राइट ऑफ करना है। अब चलो ठीक है, राइट ऑफ तो कर देंगे, क्यों करना है उसके रीज़न पे आते हैं। तो उसका रीज़न है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि अपनी जो गुडविल है वो 2 टाइप की होती है। अपनी जो गुडविल है उसके 2 टाइप है। अब वो 2 टाइप कौन से हैं, पहले वो देखते हैं। फर्स्ट तो है अपनी परचेज्ड गुडविल, फर्स्ट अपनी है परचेज्ड गुडविल। ठीक है, और सेकंड अपनी जो गुडविल है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले इन दोनों का मीनिंग समझते हैं, फिर अपन ये समझते हैं कि ये अपने को क्या कहना चाहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। परचेज गुडविल, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लोग अभी सिक्कर के अंदर हैं, तो सिक्कर के अंदर जैसे मदन जी हलवाई फेमस है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी शॉप को सेल करें। अब वो अपनी शॉप को सेल करेंगे तो साथ में अपना जो नाम है मदन जी हलवाई, वो भी तो सेल करेंगे ना। ठीक है, उनकी शॉप में मान लो असेट्स है 50 लाख की, लाइबिलिटीज़ है 10 लाख की, तो पेमेंट कितना बनता है 40 लाख। उन्होंने बोला मैं तो 1 करोड़ लूँगा।
तो वो आपसे एक्स्ट्रा जो चार्ज कर रहे हैं 60 लैक्स, वो किसके लिए? गुडविल के लिए, उनके नाम के लिए, ठीक है। तो गुडविल, वो जो गुडविल होगी वो कौन सी होगी? परचेज्ड गुडविल। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने पेमेंट किया है 60 लैक्स का, ठीक है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारी मेहनत की, लोगों से कॉन्टेक्ट बनाए, बिजनेस को प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आया, अपने नाम को ब्रांड में कन्वर्ट किया, ये सब चीज़ें क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल के पार्ट है। मतलब हमने खुद ने ही सब कुछ किया, हमने किसी और का नाम यूज़ नहीं किया, किसी और का नाम परचेज नहीं किया, वो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है। AS 26 बोला कि परचेज गुडविल के लिए आप पेमेंट करते हो तो इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो बैलेंस शीट में, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते बताओ? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसके लिए आपने पेमेंट नहीं कर रखा। अब अपनी जो बैलेंस शीट है, 12th क्लास के सिलेबस के लिए बात कर रहा हूँ, अपने 12th क्लास के सिलेबस की जो बैलेंस शीट है उसमें जो गुडविल लिखी हुई होती है वो हमेशा कौन सी लिखी हुई होती है? सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल का अपने सिलेबस में कोई रोल नहीं है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब आपके सामने बैलेंस शीट बनी हुई है और उसमें रिकॉर्ड की हुई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए अकाउंटेंट कि आप उसे वहां से हटाओ। तो अपने को क्या करना है? जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्डेड है बैलेंस शीट में, उसे हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि AS 26 ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने अपने को ये बात बोली है, तो हम उसे हटा देंगे। हटाने का मतलब क्या हो गया? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ किस में होगा? ओल्ड पार्टनर में। कौन से रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में। गुडविल असेट होती है, अपने को उसको गुडविल को खत्म करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है। और एक तरीके से ये कैपिटल नेचर का लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। पूरे एडमिशन चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही होगा। एक कैलकुलेशन आएगी हिडन गुडविल की, वो बाद में कवर करेंगे, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, आप लोग इसे प्रॉपर्ली नोट कर लेना ताकि हम जब क्वेश्चन करें तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ सके। सबसे पहला, यदि प्राइवेटली गुडविल पे करते हैं कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। सेकंड है, कैश और एसेट लाते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइजिंग कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल। और मान लो कोई पार्टनर विड्रॉ कर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। When partners do not bring गुडविल अमाउंट, गुडविल का पैसा लेके ही नहीं है तो क्या करें? तो हम उनका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और सबसे लास्ट हमने सीखा कि मान लो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो उनको हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे राइट ऑफ करना बोलते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये बात लिखी हुई है। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले सेकंड पॉइंट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, फिर थर्ड के होंगे। फर्स्ट पॉइंट के अलग से कोई क्वेश्चन होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तो यही लिखना है कि नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी क्वेश्चन के साथ में आ जाएगा कहीं पे। और सेकंड और थर्ड आएंगे, फिर सेकंड थर्ड के जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे जिसमें फोर्थ का भी थोड़ा पोर्शन आएगा, ठीक है, फोर्थ भी कवर हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट मिक्स में भी आ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। हम पहले पॉइंट वाइज चलेंगे, फिर इनके मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ तक रिवाइज करना, नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।